राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ एक उपाय, कुछ एक बदलाव आप अपने जीवन में कर लें। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, अगर आप बहुत लंबे समय से अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे, धन के हालात बेहतर नहीं हो पा रहे, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो ये सब चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होगी और जीवन में सुख सुविधाएं धीरे धीरे करके बढ़ने लग पड़ेगी। यह वह उपाय है जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो यह उपाय जाने अनजाने कोई ना कोई व्यक्ति करता है, चाहे उपाय के दृष्टिकोण से हो, चाहे जीवन में उसने कुछ एक बदलाव कर लिए हो, या सृष्टि ने ही उसके जीवन में कुछ बदलाव अपने आप कर दिए हों। तो मैं आपको वह उपाय भी बताने जा रहा हूं और वह बदलाव भी, जो आप उपाय अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ वह बदलाव करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हर एक व्यक्ति के पीछे देखिए उसका प्रारब्ध जरूर होता है, जिसके कारण वह इस जीवन में सुख या दुख भोगता है। लेकिन कई परिवार ऐसे चले आते हैं जिनके जीवन में काफी लंबे समय से बदलाव नहीं हुए होते। तो हम ऐसे कौन से उपायों को अपना सकते हैं जिनके द्वारा के जीवन में बदलाव आ जाए। सबसे पहला उपाय, अगर आप उपाय के तौर पर अपनाना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाना शुरू करें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाकर आप भगवान विष्णु को प्रणाम करके आएं, माथा टेक के आएं। साथ में पीपल को जल जरूर देना है। पीपल को जल हमेशा ये याद रखिए, अगर आप सुबह 8 बजे से पहले देंगे तो सबसे बढ़िया है। सूर्य उदय होने के बाद और 8 बजे तक अगर आप मंदिर जाकर जल देकर आते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं कि आप में विवेकशीलता बढ़ जाएगी। मतलब कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले सोचेंगे कि यह ठीक है कि गलत है। दूसरा, आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, आपकी धीरे धीरे करके किस्मत मजबूत होनी शुरू होगी। किस्मत, भाग्य यानी कि बृहस्पति, गुरुवार के दिन जब आप मंदिर जाना शुरू करेंगे तो यह ग्रह आपका धीरे धीरे करके मजबूत होना शुरू हो जाएगा और फिर भाग्य का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप पीपल को जल दे रहे हैं तो इससे आपके पितरों की कृपा आप पर आने लग पड़ेगी। तो यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात आपने क्या ध्यान में रखनी है, आपको जो भी दान पुण्य करना है गुप्त रूप में करना है, किसी को कभी बतलाना नहीं है। और सुबह सैर की आदत बना के रखनी है। कोशिश ये करनी है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें और रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन कुछ एक दान पुण्य जरूर करें। अब ये दान पुण्य आपको किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी पत्रिका की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए। लेकिन दान पुण्य अगर आप रविवार के दिन सुबह के समय करते हैं तो इससे आपके सूर्य प्रबल होते हैं, और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके जीवन में एक अनुशासन आता है जो कि सूर्य के समान होता है। तो इससे भी आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं, उन्नति होने के रास्ते खुलने लग पड़ते हैं। तीसरा उपाय जो आपने करना है, चावल, ब्रांडेड चावल कंपनी के पैक्ड होते हैं जो 10 किलो के बैग में, वह बैग लेके आप अपने घर में रखें। उसको रसोई घर में स्थापित कर सकते हैं, उसको पश्चिम दिशा में स्थापित कर सकते हैं। आप अगर घर में चूहे हों तो किसी स्टील के ड्रम में डालकर सेफ रख दीजिए। कब लेने हैं, शुक्रवार का दिन या सोमवार का दिन इन चावलों को लेने के लिए अच्छा है। यह चावल लेकर आप अपने घर में पड़ा रहने दें लंबे समय तक, कम से कम 1 साल के लिए। जब 1 साल हो जाए उन चावलों को आप रसोई घर में इस्तेमाल कीजिए, नए चावल लेकर रख दीजिए। कोई भी शुभ काम के लिए आपने जाना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही जाना है। अगर आपके माता पिता नहीं है, आप घर से निकल रहे हैं किसी शुभ कार्य के लिए, माता पिता का आशीर्वाद नहीं ले सकते,
तो उनकी तस्वीर को भी प्रणाम कर सकते हैं अंतर्मन में, या फिर आप मंदिर में जाकर भगवान शिव या भगवान विष्णु जी के दर्शन करके चले जाएं। इससे भी आपके कार्य सिद्ध होने की संभावनाएं बनेगी। अब सबसे अंतिम और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसे धैर्य से समझिएगा। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ऊर्जाएं काम करती है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह खराब है तो वो जेलसी का शिकार होगा। उसके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति तरक्की कर जाए, उसके सीने पर सांप लौटने शुरू हो जाएंगे। उसकी रिश्तेदारी में कोई तरक्की करनी शुरू कर दे, उसको तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। वह हर एक व्यक्ति में कमी ढूंढेगा। मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीच दे रहा है या बोल रहा है, तो वो उसकी गलती निकालेगा, उसका नुक्स निकालेगा, चाहे खुद को उस बारे में कोई जानकारी ना भी हो, लेकिन अपने प्रवचन उस पर दे ही देगा। यानी कि अधूरा ज्ञान कुछ ना कुछ बताएगा, और जिस व्यक्ति ने सामने से रिसर्च की है उसके ज्ञान को वह निरादर कर देगा। तो यह मंगल बद की निशानी है। बेवजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाना, ये सब मंगल बद की निशानी है। अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरे को देना, ये मंगल बद की निशानी है। तो ऐसी आदतें अगर आपके अंदर हैं तो इनको आप बिल्कुल अपने से दूर कर दें। आप देखेंगे चमत्कारी बदलाव अपने जीवन में। अब इसकी जगह अपनानी क्या आदतें हैं? आपको किसी ना किसी का सेवक बनना है। चाहे वो अपने माता पिता का बन जाओ, भाई का बन जाओ, भाभी का बन जाओ, चाचा का, ताया का, जो तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें प्रिय है, जिससे तुम्हें प्रेम है, उसका सेवक बन जाओ। ठीक है ना? सबसे उत्तम होगा माता पिता के सेवक बन जाओ। उनकी हर एक कामना को पूरी करने की कोशिश करो, और अपने मित्रों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। देखो, अगर लगता है कि मित्र कुछ लालची हैं, तो लुके छुपे ढंग से उनको मदद पहुंचाओ, लेकिन मदद पहुंचाओ। ठीक है ना? स्पष्ट रूप में चाहे सामने ना हो, लेकिन अपने मित्रों की जो सच में ज़रूरतमंद है उसकी अगर आप मदद करते हैं तो आपका मंगल ग्रह प्रबल हो जाता है। और कलयुग में अगर आपको कोई विजय दिला सकता है राहु और शनि और केतु पर, तो वह मंगल ग्रह ही है। तो मंगल इस समय में प्रबल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ आपके किसी मित्र ने, रिश्तेदार ने चाहे बुरा किया है, आप उस चीज़ को एक तरफ रख दो। कभी भी उसको उस बात की एहसास मत कराओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। आप सिर्फ उसकी मदद करो। आप ये नहीं, मैं कह रहा कि अपना सब कुछ लुटा दो, लेकिन जितनी ज़रूरत है, जितने आप समर्थवान हैं, उतनी मदद करो। ठीक है ना? मदद करने के लिए थोड़ी धनराशि अलग रखो। आप देखोगे, अगर आप यह चीज़ें कुछ समय तक अपनाओगे तो आपके मंगल ग्रह प्रबल होंगे। जब मंगल ग्रह आपके प्रबल होने लग पड़े तो आपको दुनियावी लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, और इस संसार में उतनी देर तक आप तरक्की नहीं कर सकते जितनी देर तक लोग आपकी वाहवाही नहीं करते। ठीक है ना? नहीं तो कुछ देर तक की आपकी प्रसिद्धि होगी जो पानी के बुलबुले की तरह उठेगी, फिर बैठ जाएगी। ये बात को अच्छी तरह से समझ लें। सबसे अंतिम में देखिए, राहु ग्रह, इसको तो कभी भी भूलना नहीं है। कहते हैं जिसकी सरकार हो उसकी जी हजूरी कर ही लेनी चाहिए। तो इस समय किसकी सरकार है? राहु की। कलयुग के राजा हैं ये। तो जिसको राहु तारे उसको कौन मारे, और जिसको राहु मारे उसको कौन तारे। तो राहु हक में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राहु को हक में रखने के लिए आप गरीब लोगों की मदद समय समय पर करते रहें। जितनी आप गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे, जितना आप हरिद्वार हर की पौड़ी पर स्नान करते रहेंगे, जितना आप अपने धर्म को मजबूती से पकड़े रखेंगे, उतने ही आपके राहु प्रबल रहेंगे, और कोई बीच का रास्ता नहीं है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को याद रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, सेवा भाव रखिए। ये 5 बातें मैंने शायद आपको बताई हैं जो कि 5 ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप यह अपना के चल पड़ते हैं, ठीक है ना, चाहे इनको आदतों में, चाहे उपाय के तौर पर, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारी रूप में बदलाव हो जाएंगे।
ठीक है ना। जिन चीज़ों की आदत है वह आदत अपना लो, अगर किसी ग्रह का उपाय बताया है तो वह उपाय अपना लो। दोनों में से जो अच्छा लगे वह आप अपना के चलो। जैसे कि मंगल के लिए आप इसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ एक आदतें छोड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपनाना क्या है, दूसरों की मदद करना। तो यह उपाय भी है, आदत भी है ना। पहले मंदिर जाना है बृहस्पति के लिए, पीपल की सेवा करनी है ना। सूर्य के लिए आपको दान पुण्य करना है, लेकिन जानकारी से विद्वान की, या फिर अनुशासित होना है। चंद्रमा के लिए चावल घर पे एकत्रित करने हैं, या माता का आशीर्वाद लेना है, या भगवान के दर्शन करने हैं। मंगल के लिए आपने सेवक बनना है, नहीं तो आप मीठा भी दान कर सकते हैं। मीठा दान करने की भी मनाही नहीं है, लेकिन ये अपनी पत्रिका की जांच करवाने के बाद मंदिर में मीठा दान कर सकते हैं। राहु के लिए आप अपनी वाणी पर भी संयम रख सकते हैं आदत के तौर पर। आदत में मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ काम की चीज देखो, ये नहीं अगर आप घंटों बैठ गए तो रीले ही देखते रहो। यानी कि अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय आपने कभी भी मोबाइल पर वेस्ट नहीं करना है। इन आदतों को जैसे ही आप अपनाओगे, जैसे ही ये बदलाव करोगे अपने जीवन में उपायों के द्वारा या आदतों के द्वारा, आपको शायद किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में बदलाव आना तय होगा। हमारे शास्त्रों का ऐसा मत है, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो, चाहे किसी विद्वान के दृष्टिकोण से हो, या ज्योतिष के दृष्टिकोण से हो। आप करके देख लें, आपको पता लग जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।